गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने पिछले पार्ट में देखा कृत प्रत्यय किस तरह से होते हैं। अब हम देखेंगे तददि प्रत्यय यानी क्या। कृत प्रत्यय यानी क्रिया से जो जुड़कर आते हैं शब्द, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जिसमें क्रिया प्रयुक्त होते हैं। और तददि प्रत्यय यानी जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से जुड़कर आते हैं और वे नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तददि प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण तौर पे देखिए, भूगोल यह संज्ञा है, विषय का नाम है। इसे हमने ई की यह प्रत्यय लगा दिया तो ये भौगोलिक हो गया, यानी एक संज्ञा हो गई। उच्च, उच्च यह विशेषण है, उस उच्च को हमने तम यह प्रत्यय लगा दिया तो ये उच्चतम यानी विशेषण हो गया। इस तरह से हम तददि प्रत्यय में शब्द को प्रत्यय लगाकर उसमें परावर्तन ला सकते, उसे नए शब्द बना सकते हैं। संस्कृत के कुछ तददि प्रत्यय यहाँ पर दिए हैं, वो देखिए। संस्कृत के तददि प्रत्यय हैं इत, इय, तम, नीय, आरि, त्व, ता, वान, वति। ये सारे संस्कृत के उपसर्ग है, संस्कृत के प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय में हम इस प्रत्यय से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हम देखेंगे। जब यह ईत प्रत्यय है, ये लगाने से अंकित, अंक को ईत यह प्रत्यय लगा दिया गया, वह अंकित हो गया। शोभ, शोभा, शोभित, मोह, मोहित, पल्लव, पल्लवित। ईय, ईय यह प्रत्यय लगाने पर राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, भारत का भारतीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, शासक का शासकीय। इस तरह से यहाँ पर ये प्रत्यय लगाने से शब्द निर्मिति होती है। तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम, न्यूनतम। नीय, आदरणीय, गोपनीय। इस तरह से आर्य, भिखारी, अधिकारी। त्व, महत्व, पुरुषत्व, लघुत्व, कवित्व। ता जब प्रत्यय लगता है तो महानता, सुंदरता, एकता, मानवता, इस तरह से शब्द निर्मिति कर सकते हैं। वान जब प्रत्यय लगाया जाता है तो भाग्यवान, मौल्यवान, दयावान, इस तरह से शब्द निर्मिति हो सकती है। वती, भाग्यवती, सौभाग्यवती, ज्ञानवती, पुत्रवती। यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग लगाने पर शब्द की निर्मिति इस तरह से होती है। अब देखें हम आगत प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी बाहर से आए हैं संस्कृत भाषा में। ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जैसे बाज, मंद, अंदाज। बाज में देखिए, बाज यह प्रत्यय लगाने पर धोखेबाज, जालबाज, पतंगबाज, इस तरह से शब्द की निर्मिति होती है। मंद, दौलतमंद, अक्लमंद, भरोसेमंद, जरूरतमंद। उस तरह से अंदाज, तीरंदाज, गोलंदाज, फलंदाज। इस तरह से इन अगत प्रत्यय से हम शब्द प्रत्यय निर्मिति कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। वो किस तरह से हैं, ये हम आगे देखेंगे। देखिए, हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों को जोड़कर भी हम शब्द बना सकते हैं। उपयोगिता, इसमें उप और मूल शब्द है योग, उपसर्ग लगा है उप, और ई और ता यह प्रत्यय लगा है। इस तरह से योग से उपयोगिता इस शब्द का निर्माण हुआ है। मूल शब्द है मान, इसको उपसर्ग लगाया है अभि और प्रत्यय लगा है ई, यानी यह हो गया अभिमानी। लोक, लोक को अ यह उपसर्ग लगाया गया है और इक यह प्रत्यय लगाया गया है। इस तरह से ये अलौकिक शब्द बन गया। दया, दया को उपसर्ग लगाया है नीर और प्रत्यय लगा है ई, यानी वह निर्दयी शब्द बन जाता है। ज्ञान का वी यह उपसर्ग लगाया है और वी और ज्ञान का उपसर्ग बनकर यह समास बनकर यहाँ पर संधि बनकर यहाँ पर वय बन जाता है और यहाँ पे इक यह प्रत्यय लगाया है, तो यह वैज्ञानिक शब्द बन गया।
यहाँ मूल शब्द है मान और प्रत्यय लगाया है सम, उपसर्ग लगाया है सम और प्रत्यय लगाया है इत, यानी सम्मानित यह शब्द बन जाता है। अक्षर को उपसर्ग लगा है स और प्रत्यय लगा है ता, यानी यह साक्षरता यह शब्द बन जाता है। डर को उपसर्ग लगा है नी का और प्रत्यय लगा है ता, यानी निडरता। उदार को उपसर्ग लगा है अन और प्रत्यय लगा है ता, यानी ये अनुदारता यह शब्द बनाया जा सकता है। धर्म, धर्म को उपसर्ग लगा है अ का और प्रत्यय लगा है इक, यानी अधार्मिक यह शब्द बन जाता है। इस तरह से हमने तददि प्रत्यय किस तरह से होते हैं इसका अभ्यास किया। हमने इस पाठ में उपसर्ग, उपसर्ग यानी क्या, उपसर्ग के प्रकार कौन से हैं, उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार कौन से हैं, उसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, कृत प्रत्यय यानी क्या, उसके उदाहरण क्या है, तददि प्रत्यय यानी क्या, उसके उदाहरण क्या है, यह इस पाठ में हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।